तो साथियों, समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 जिन सरप्लस शिक्षकों का समायोजन हुआ था वो घर के नज़दीक पहुंच गए। दोस्तों, उनके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। और यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि उनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों उनको बहुत ही जल्दी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, यानी वो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अलग हिसाब है कि जो प्राइमरी के हेड टीचर्स हैं, जो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक है, वो जूनियर के सहायक बने हैं। उनके लिए क्या होगा? और जो मर्जर स्कूल है, मर्जर जो किए गए हैं और टीचर्स को यहाँ बात छोड़ दिया गया है, काफ़ी जगह रिलीफ भी नहीं किया गया, उनका क्या होगा? और दूसरी बात है, जो एकल विद्यालय हो गए हैं, क्या उनको भी राहत दी जाएगी? तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में किन शिक्षकों को राहत मिलेगी। जी हाँ साथियों, अतः सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 हो गए तो इसमें वो काफ़ी टीचर्स खुश हैं जो पहले काफ़ी दूर जाते थे, 60-60 70-70 80-80 किलोमीटर। अब उनको घर के पास उनको स्कूल मिल गया, यानी 5-10 किलोमीटर के अंदर आ गए, तो वो लोग काफ़ी खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग काफ़ी दुखी हैं। जहाँ पर 2 टीचर्स थे, एक शिक्षा मित्र था, तो एक टीचर चला गया, वो घर के पास पहुँच गया, जबकि दूसरा टीचर वो भी काफ़ी दूर से आ रहा है, वो एकल रह गया। तो सारे बच्चों की जिम्मेदारी है वो उसी के ऊपर आ गई, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये हुआ है कि 2 टीचर थे, एक शिक्षा मित्र था, तो एक टीचर चला गया और दूसरा टीचर रह गया। फिर क्या हुआ? मर्जर स्कूल हो गए, मर्जर में 2 टीचर उस स्कूल पहुँचे, लेकिन दोस्तों उनका भी समायोजन कर दिया गया। समायोजन 2.0 में भी उनको भी हटा दिया गया। तो यहाँ पर और बच्चे उसके ऊपर आ गए, पहले थे 32 बच्चे, अब और बच्चे करीब 20-30 बच्चे और बढ़ गए। अब एक टीचर है और एक शिक्षा मित्र है, तो ओबियसली दोस्तों उसको तो गुस्सा आ ही आएगा। तो यहाँ पर साथियों इसलिए वो टीचर तो चाहते हैं कि जो टीचर्स गए वो वापस आ जाएं। भाई सीधी सी बात है कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स घर के नज़दीक आ गए वो तो नहीं चाहेंगे कि भैया हम वापस जाएं अपने स्कूल, क्योंकि उनको दूरी मार रही थी। अगर यही घर के पास होती ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो दोनों तरीके से दोनों टीचर्स की सोच सही है। जो एकल है बेचारा वो परेशान है, बच्चों को लेके उसके पास कोई टीचर नहीं है। और दूसरा जो घर के पास आ गया वो भैया काफ़ी सालों से जा रहा था, चलो अब उसको राहत मिल गई, चलो 10-12-15 सालों से नौकरी बाहर कर ली, अब तो घर आ गया, नज़दीक आया। वैसे भी एज होती है तो दोस्तों ऐसे में टीचर्स को मुझे लगता है उनको जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो टीचर्स को ऑप्शन देना चाहिए कि वो घर के नज़दीक आ जाए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केस चल रहा था। केस जो मैं आपको बता दूं, 3 केस चल रहे हैं। पहला केस यही है कि जो प्राइमरी के हेड है वो जूनियर के सहायक बनाए गए बिना जूनियर टेट के। पहला केस ये चल रहा है हाई कोर्ट में। दूसरा केस चल रहा है कि जो मर्जर स्कूल हो गए हैं उनको टीचर को वहाँ से हटा दिया है और अभी भी यूडाइस उनके अलग अलग चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह रिलीविंग नहीं किए गए हैं। तो ये दूसरा केस चल रहा है। और तीसरा केस चल रहा है एकल वाला। तो एकल जो विद्यालय हो गए हैं तो वहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर जो तीनों में से जो सुनवाई होनी है वो दोस्तों एकल विद्यालय की होनी है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक शिक्षा मित्र और एक टीचर है, यानी कि एकल स्थिति हो गई है या स्कूल बंद हो गए। तो देखिएगा, सरकार ने कह दिया है, सरकार ने काउंटर लगा दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में काउंटर लगा दिया, उसमें कह दिया है सरकार ने कि सर जो एकल हैं विद्यालय या जो शिक्षक भी हैं, तो हम वापस उनको रिवर्ट नहीं करेंगे, वापस उनको उनके मूल विद्यालय नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका समायोजन हो चुका है। उनका समायोजन हो चुका और काफ़ी दोस्तों टीचर से वो कोर्ट चले गए, वहाँ से उनको स्टे मिल गया है इस मैटर पे। तो ऐसे में अधिकारी परेशान हो गए क्योंकि स्टे मिल गया, तो वो वापस तो होने से रहे। तो जो एकल विद्यालय हैं वहाँ पर सरकार ने काउंटर लगा दिया है हाई कोर्ट में इसी मैटर को लेके कि समायोजन 3.0 में उसकी भरपाई की जाएगी। जी हाँ साथियों, ये काउंटर लगाया कि अब समायोजन 3.0 का हमने आदेश दे दिया है और जहाँ पर एकल विद्यालय किए गए हैं, जहाँ पर शिक्षक विहीन है, उनकी भरपाई, यानी जो शिक्षक चले गए, अब उनसे हम कुछ नहीं करेंगे, ना ही छेड़ेंगे। लेकिन समायोजन 3.0 में जहाँ पर एकल विद्यालय है हम उनसे कहीं दूसरे शिक्षकों को लाएंगे, उनसे भरपाई करेंगे। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है, ये डर वाला, अगर बात करी जाए तो डर वाली बात है, क्योंकि इसमें कोई भी टीचर कहीं से भी उठाया जा सकता है। जैसे आप घर के नज़दीक हो, बात को समझो, आप घर के नज़दीक हो और आपका विद्यालय सरप्लस में आ गया, आपके यहाँ टीचर सरप्लस हो गया और सभी आसपास से आते हैं,
तो ऐसे में आपके विद्यालय से टीचर को हटा के उस दूर वाले विद्यालय में भेजा जा सकता है, क्योंकि ये ऑफलाइन होंगे दोस्तों समायोजन 3.0, और सरकार ने काउंटर लगा दिया है। और काउंटर लगा दिया है तो ओबियसली दोस्तों कोर्ट को ये बात माननी पड़ेगी। अब ऐसे में जो टीचर सोच रहे हैं कि भैया हम कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ से जीते आएंगे, तो ऐसा उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि सरकार ने, आपके यहाँ सरप्लस टीचर हैं, बच्चे कम है, सरप्लस टीचर हो गए हो, आपके यहाँ 2 या 3 सरप्लस हो गए, तो ओबियसली आपको हटना पड़ेगा नियम के अनुसार। क्योंकि प्राइमरी में 30 पे 1 टीचर चाहिए और जूनियर में 35 पे 2 टीचर चाहिए। अब प्राइमरी में सरप्लस टीचर हो गए, बच्चे कम है, तो ओबियसली आपके टीचर हटा के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भेजे जाएंगे। ये एक कानूनी प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ये मैटर है। तो यहाँ पर जो टीचर समायोजन किए गए हैं, सिर्फ एकल वाले मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको तो फ़ायदा हो गया, सरकार ने उनके पक्ष पे काउंटर लगा दिया उनके पक्ष में। लेकिन बाकी का जो मैटर चल रहा है, अभी मर्जर मैटर चल रहा है, और ये जो चल रहा है, जो प्राइमरी का जो मैंने बताया था हेड टीचर है, जो जूनियर का सहायक बना दिया, अभी इसका भी मैटर चल रहा है। तो ये वाले दोस्तों रिवर्ट हो सकते हैं। ये प्राइमरी के जो हेड है वो जूनियर के सहायक बनाए गए, ये इनको रिवर्ट किया जा सकता है अगर ये जूनियर टेट ना हुए तो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर दोस्तों जो है वो बात की जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो कैडर एक ही है, क्योंकि प्राइमरी का हेड या जूनियर का सहायक जो कि कैडर एक माना जाता है, तो यहाँ पर देखी जाए तो राहत भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको हटा के बस जूनियर का सहायक बनाया है, वो चूंकि प्राइमरी के हेड है, तो ना तो उनकी कोई भर्ती की गई है नई, और ना ही उनको प्रमोशन दिया गया है, क्योंकि ना तो नई कोई भर्ती आई है वो, और ना ही प्रमोट किया गया है। सीधी सी बात है, वो कैडर सेम है, तो इस कैडर से हटा के हमने इस कैडर में भेज दिया। तो यहाँ पर दोस्तों इस बेस पर सरकार को राहत मिल भी सकती है। लेकिन अगर सरकारी वकील अच्छे से लड़ा तो, और अगर जो याचियों का वकील है, प्राइवेट वकील है, वो अगर ये कोर्ट को समझाने में कामयाब रहे कि सर कैडर कुछ नहीं होता है इसमें, सीधी सी बात है कि प्राइमरी के बच्चे हैं वो कक्षा 5 तक के हैं, इन्होंने जो पढ़ाया वो कक्षा 5 तक को पढ़ाया है, लेकिन अब जो पढ़ाएंगे वो 6 to 8 पढ़ाएंगे। तो ऐसे में जूनियर टेट जरूरी है, क्योंकि वो समझ वो छोटे बच्चों के लिए और ये 6 to 8 बड़े बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर कैडर अगर प्राइवेट वकील चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है दोस्तों, कि कैडर को लेके जो मैटर चल रहा है कि इसमें एक कैडर सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखी जाए तो एजुकेशन दोनों की अलग अलग है, प्राइमरी बेस अलग हो गया, जूनियर बेस अलग हो गया। यहाँ पर ये भी मैटर चल सकता है। अब देखते क्या होता है सुनवाई में। अगर जहाँ तक मुझे, मैं 60% मानूँ तो 60% इन शिक्षकों को राहत मिल सकती है, और 40% में सस्पेंस हूँ दोस्तों। अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया ना 1 सितंबर वाला, जो जूनियर वाला जो प्रमोशन हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके की जूनियर में अगर वो इंसान आ रहा है तो उसको जूनियर टेट चाहिए। तो इस आदेश पर दोस्तों, इस आदेश के बेस पे अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना सकती है। फिलहाल देखते हैं, लेट्स वी सी व्हाट विल हैपन। अब आगे क्या होगा वो बात की चीज़ है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, कौन से समायोजन स्थगित करने चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कितने किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे, अब आपको कितने पास स्कूल मिलेगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।